Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT and chapter is 11 Introduction of Three Dimensional Geometry। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3D, यानी कुल मिलाकर के एक 3D का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं होगा। और ज्यादा डिटेल आप पढ़ेंगे तो हम लोग जाएंगे 12th क्लास। 12th क्लास में 3D की थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको केवल इंट्रोडक्शन होगा और उसके जो ऑक्टेंट वगैरह होते हैं उनके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इसमें स्टार्ट में आपको समझाएं केवल ऑक्टेंट को बताना, आफ्टर दैट एक्सरसाइज 11.1 है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ जो फर्स्ट शुरुआत में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें समझना ये जरूरी है कि जो ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, कितने ऑक्टेंट होते हैं, 8 होते हैं कुल मिलाकर के। 2D में हम लोग 4 पढ़े हैं, तो जो हम 3D पढ़ते हैं तो उसमें 8 हो जाते हैं, 8 ऑक्टेंट होते हैं। उनके कोऑर्डिनेट हम निकालना सीखेंगे सबसे पहले कि आखिर किसी 3D में हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, क्या उसका साइन होगा, प्लस माइनस या माइनस माइनस जो भी है। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको यहाँ चलना पड़ेगा 3D। 3D से मतलब होता है कि जैसे जिस कमरों में हम लोग रहते हैं वो 3D टाइप के होते हैं, और जिस खेत में जाकर के हम गेहूं बोते हैं, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो 2D होते हैं। फर्क इतना हो जाता है। ठीक, जैसे पेपर है कुल मिलाकर के 2D होता है। तो ये देखिएगा अगर हम इसको इस प्रकार से कंसिडर करते हैं कि आपकी बाई कोऑर्डिनेट है, ये बाई डैश है, और ये आपका जेड है, और ये जेड डैश है। और इसी प्रकार से अभी ये 2D ही बना हुआ, हमने इस पर एक्स को मेंशन नहीं किया। जब आप एक्स को और मेंशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश। ये जो मुख्य पॉइंट होता है, ये आपका जो मेन पॉइंट जहाँ पर ये तीनों ही एक्सेस इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम ओ कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा इसमें हमारे 8 ऑक्टेंट बनेंगे जाकर। इनके हमको नाम लिखना। जेड डैश जब भी आप लेंगे वो नेगेटिव साइन से क्रिएट किया, मतलब शो किया जाएगा, और जब आपका एक्स वाई जेड रहेगा तो पॉजिटिव साइन से होगा। तो एक तरीके से हम पहले ऊपर वाले 4 लिखते हैं और उसके नीचे की जो 4 है वो नेगेटिव होंगे, बस इतना फर्क है। तो देखिएगा अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके लिखना चाहते हैं तो स्टार्ट करेंगे हम एक्स वाई और जेड, यानी पहले हम पॉजिटिव पॉजिटिव लिख कर चलेंगे। यहाँ से एक्स वाई जेड हमने पहला लिखा, पहला जो आपका प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, उसको लिखेंगे एक्स ओ वाई जेड, यानी एक्स ओ वाई, और फिर चलेंगे ऊपर की तरफ जेड। तो देखिएगा इसमें कोई भी आपका डैश का पॉइंट नहीं आया, इसका मतलब इसके तीनों ही कोऑर्डिनेट होंगे प्लस प्लस और प्लस साइन के। ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के और आप इसको सिस्टम से समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो कोऑर्डिनेट वो होगा आपका दूसरा, फिर चलेंगे किसमें हम, ये एक्स ओ वाई जेड हो गया। अब दूसरा चलिए हम स्टार्टिंग हमेशा एक्स से ही करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग हमेशा एक्स से ही करेंगे। अब ऊपर वाला पहला एक हो गया, दूसरा चलेंगे एक्स डैश वाई जेड। अब दूसरा आपका हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई जेड। जब हमने एक्स डैश किया है तो ये नेगेटिव साइन में आ जाएगा आपका माइनस प्लस प्लस। ठीक, अब तीसरा लेके चलेंगे एक्स डैश वाई डैश जेड। तीसरा आपका ये ऊपर वाले तीनों पहले हम 4 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डैश वाई डैश जेड, अर्थात माइनस माइनस, और ये एक प्लस हो गया, 3 हो गए। अब आपका ये रह गया एक एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई डैश जेड। अब आपका चौथा देखिएगा, चौथा हो जाएगा आपका एक्स ओ, या ओ भी लिख सकते थे, एक्स ओ वाई डैश जेड। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके प्लस माइनस और प्लस, ये कॉमा लगा हुआ है, प्लस माइनस और प्लस, क्योंकि देखिएगा जो जब डैश आ जाएगा नेगेटिव, ये 4 आपके ऊपर के, यानी अगर कोई 3D आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर के कोऑर्डिनेट 4 हो गए। अब उसके बिलो में चलेंगे, यानी जेड डैश, जेड डैश अभी देखिएगा हमने एक बार भी जेड डैश नहीं लिया, तो जेड डैश नीचे को शो कर रहा है, यानी जब बिलो चलेंगे हम लोग तब। तो देखिएगा फिफ्थ कोऑर्डिनेट में क्या जाएंगे हम, फिफ्थ कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, फिर एक्स से स्टार्ट करेंगे तो एक्स ओ वाई जेड डैश, एक्स ओ वाई और ये जेड डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे प्लस प्लस और ये माइनस।
ठीक है, छठवां कोऑर्डिनेट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि अभी आपसे ये पूछा जाएगा ये कौन से पॉइंट है किस कोऑर्डिनेट में जाने वाले हैं। इसी प्रकार से देखिएगा आप 7th पॉइंट को, ये 5th पॉइंट हो गया, 6th पॉइंट देखिएगा। अब 6th पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x डैश बाई जेड डैश, x डैश बाई जेड डैश, x डैश ओ बाई जेड डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके आपके प्लस और ये माइनस। अब देखिएगा 7वां कोऑर्डिनेट, 7वें में चलिएगा, अब हो जाएगा आपका x डैश बाई डैश, x डैश ओ बाई डैश जेड डैश, x डैश ओ वाई डैश जेड डैश, यानी तीनों ही इसके जो पॉइंट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव, माइनस माइनस और माइनस, यानी तीनों ही पॉइंट इसके माइनस रहेंगे। माइनस माइनस है ये माइनस, माइनस और ये माइनस, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके माइनस माइनस और माइनस, ठीक, क्योंकि तीनों ही जेड हैं। अभी हो गए आपका 7th, और लास्ट देखिएगा 8 कोऑर्डिनेट किस प्रकार से लिखा जाएगा। 8 के लिए हम चलेंगे अब यहां से एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, एक्स ओ वाई डैश जेड डैश। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस। ये आपके हमने 8 कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब आप समझिएगा ये ऑक्टेंट है आपके। इस प्रकार से आपको इसमें टेबल भी आपकी बुक में गिवन होगी, आप वहां से भी सीख सकते हैं। इस प्रकार से टेबल आपकी गिवन है, आप टेबल को रट्टा मार के अगर चलेंगे तो आप सीख लीजिए। फिर रट्टा मार के चलने की जरूरत नहीं, हमें एक बार टेबल को बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिएगा ये आपका हो गया एक्स वाई जेड, ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 और ये 8। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड में चलिएगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये फिफ्थ कोऑर्डिनेट और ये सिक्स्थ है, ये आपका 7th कोऑर्डिनेट है और ये आपका 8 कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा जो हमने साइन वहां से लिखेगी वो हमारी सही है कि नहीं। ये हमारा प्लस प्लस और प्लस है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा है माइनस प्लस और प्लस। इसी प्रकार से देखिएगा थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा है माइनस माइनस प्लस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट है हमारा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, और फिफ्थ कोऑर्डिनेट फिर हमारा है प्लस प्लस और ये माइनस, और सिक्स्थ कोऑर्डिनेट है हमारा, ये हमने फिफ्थ और सिक्स्थ कोऑर्डिनेट एक जैसे लिखे हुए। सिक्स्थ कोऑर्डिनेट ये गलत लिख दिया हमने, जेड डैश एक्स ओ वाई जेड डैश, एक्स ओ वाई, ये जेड था, जेड डैश कैसे हो जाएगा एक्स ओ वाई, ये जेड डैश नहीं होगा। फिफ्थ कोऑर्डिनेट में हमने लिख रहा है एक्स ओ वाई जेड डैश, और सिक्स्थ कोऑर्डिनेट भी लिख दिया हमने एक्स ओ वाई जेड डैश। सिक्स्थ कोऑर्डिनेट में है आपका एक्स डैश है, सॉरी ये हमारा है एक्स डैश, एक्स डैश, तो ये साइन हो जाएगा आपका माइनस, ये साइन आपका माइनस। अभी आप मैच कर लेंगे, ये देखो सिक्स कोऑर्डिनेट ये फिफ्थ हो गया, और सिक्स कोऑर्डिनेट में आप चलते, सिक्स कोऑर्डिनेट आपका है माइनस प्लस माइनस, और 7th कोऑर्डिनेट में हमारा है तीनों ही माइनस 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 माइनस, और ये आपका है प्लस माइनस माइनस। अब आप मैच भी कर सकते हैं, आपकी जो बुक है आप उससे मैच कर सकते हैं, हमने सही लिखे कि गलत लिखे। देखिएगा ये सब प्लस है, माइनस ये आपका आ रहा है, हाँ, सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस प्लस प्लस, और थर्ड कोऑर्डिनेट देखिएगा माइनस माइनस प्लस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट देखिएगा प्लस माइनस प्लस, और फिफ्थ कोऑर्डिनेट प्लस प्लस माइनस, सिक्स्थ कोऑर्डिनेट में देखिएगा आप माइनस प्लस माइनस, और 7th कोऑर्डिनेट में तीनों माइनस है, 8th कोऑर्डिनेट पहला प्लस है सेकंड को माइनस। देखिए इस प्रकार से आपको टेबल अपने आप बनानी आनी चाहिए, जब आप कॉन्सेप्ट इसकी सीख पाएंगे तभी ये सब बना पाएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर जैसे हमें क्या करना था पहले एक बार फिर हम आपको समझाते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए।
ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस प्रकार से हमने लाइन खींच ली। ये हो गई आपकी बाई, और ये बाई डैश है, और ये जेड है तो ये आपका जेड डैश लेकर चलेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ से एक्स है और इधर ये एक्स है, उधर आपका एक्स डैश हो जाए। ये एक्स है तो ये हो गया आपका एक्स डैश। स्टार्टिंग हमेशा एक्स से ही करेंगे तो देखिएगा पहला क्या हो जाएगा, एक्स ए ओ है, एक्स ओ बाई जेड, एक्स ओ बाई जेड पहला हो गया। और दूसरा हो जाएगा आप हमारा एक्स ओ बाई जेड हो गया। अब यहाँ से लेकर के चलेंगे हम एक्स डैश ओ बाई जेड, एक्स डैश ओ बाई जेड। यानी इस जो चैप्टर है इसमें मुख्य पॉइंट आपका यही है कि आपको कोऑर्डिनेट लिखने आ रहे ही नहीं आ रहे। अब तीसरा हो जाएगा पॉइंट हमारा एक्स डैश ओ बाई डैश जेड, एक्स डैश ओ बाई डैश जेड। और चौथा पॉइंट हमारा ये फिर यहाँ से हो जाएगा एक्स ओ बाई डैश जेड, एक्स ओ बाई डैश जेड। ठीक, ये हो गए चार। अब इनके तुरंत अपोजिट में एक दूसरा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से एक्स ओ बाई, अब की बात जेड डैश हो जाएगा, फिर एक्स डैश ओ बाई एक्स डैश ओ बाई जेड डैश। देखिएगा ये एक्स डैश ओ बाई और नीचे चलेंगे जेड डैश, एक्स ओ बाई और नीचे चलेंगे जेड डैश। फिर आपका आ जाएगा एक्स डैश ओ बाई डैश जेड डैश, और लास्ट में आपका आ जाएगा फिर वही एक्स ओ बाई डैश जेड डैश। ये आपके 8 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, 4 आपके ये हो गए और 4 ये हो गए। अब इसी प्रकार से इनके हम साइन लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम इनके साइन लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा साइन, प्लस प्लस प्लस। इसका साइन पहले वाले का प्लस साइन हो जाएगा हमारा प्लस प्लस प्लस, दूसरे वाले के साइन हो जाएंगे हमारे माइनस प्लस प्लस, तीसरे साइन हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस प्लस, और चौथा साइन हो जाएगा नहीं, चौथा वाला ये लिख दिया हमने, तीसरा वाला है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और चौथा हमारा रहेगा प्लस माइनस। ये 4 हो गए। अब देखिएगा नेक्स्ट 4 ये प्लस सॉरी प्लस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा जाके पांचवा माइनस प्लस माइनस, और सातवां हो जाएगा जाकर के माइनस माइनस माइनस, और आठवां हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। इस प्रकार से आप ये टेबल अपनी मैच कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं इसकी एक्सरसाइज समझते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में कहा गया ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है तो व्हाट आर द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा हमने 2D में पढ़ा था, आप वहीं से समझ के चलेंगे। जैसे हमने 2D में ये पढ़ा था, अगर हम एक्स एक्स पर स्टैंड कर रहे हैं तो एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1 है तो वाई पर तो कोई जरूरत ही नहीं, फिर तो इसका 0 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 3D में कह रहे हैं कि आप एक्स 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 एक्सेस पर स्टैंड हैं तो वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। मींस एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स ही है तो वाई और जेड क्या हो जाएंगे 0। तो आप इसमें लिखेंगे वाई और जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0 0। ठीक, वो 0 0 होंगे। एक्स की कुछ ही वैल्यू हो सकती है इन ए पॉइंट जेड एक्स जेड प्लेन। व्हाट यू कैन से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट। अब जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। जेड एक्स प्लेन जब जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वहां वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं जेड एक्स प्लेन में। वाई प्रकाश देखेगा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग। अब ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई करते हैं। जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्वेश्चन 3 में समझिएगा, ये फर्स्ट हमको गिवन है, फर्स्ट में गिवन है हमारा 1 2 और 3, ये तीनों ही पॉजिटिव है तो ये आपके आ जाएंगे फर्स्ट ऑक्टेंट। सेकंड समझते हैं, सेकंड में हमको गिवन है प्लस -2 और 3, ये किस ऑक्टेंट में जाने वाला था। अब आप देखिएगा थोड़ी देर के लिए आप एक ऑक्टेंट को हम यहाँ बना लेते हैं। बनाने के लिए आपके लिए तभी तो आसान रहेगा समझने में जब आप इसको बनाएं। ठीक है, ये आपका एक्स है, एक्स डैश वाई, वाई डैश जेड, जेड डैश, और ये ओ पॉइंट। अब देखिएगा ये प्लस का 4 यानी एक्स से हम चलेंगे, पहले एक्स से हम यहाँ से चले ये, और फिर देखिएगा माइनस की तरफ जा रहे हैं यानी वाई डैश और जेड।
तो एक्स डैश ये लास्ट वाला पॉइंट है आपका, नहीं सेकंड लास्ट 7 है, ये क्या है हमारा 7 वाला। 8 होता है आपका एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, एक्स वाई डैश और जेड डैश, ये 8 होता है, ये आपका जाएगा 7th पॉइंट एक्स ओ वाई डैश और फिर ऊपर जा रही जेड, तो ये आपका 7th कोऑर्डिनेट जाएगा, जाके आप मैच कर लेना 7th। और देखिएगा इसी प्रकार से ये थर्ड, तीसरा हमको गिवन है 0.4, -2 और माइनस का 5। अभी आपको बताना किस ऑक्टेंट में लाई करता है। अब आप चलिएगा, फिर भी एक्स से ही चलेंगे, एक्स से हम किधर जा रहे हैं, एक्स से पहले नेगेटिव बाई तरफ जा रही, जेड तरफ जा रही, यानी ये 8 ऑक्टेंट हो गया, ये 8वां ऑक्टेंट है अंतिम वाला, ठीक। और 7th में तीनों पॉइंट माइनस होते हैं, जो हमने ये लिख दिया ये 7th गलत लिख दिया, 7th में तीनों ही पॉइंट माइनस होते हैं, यानी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो ये जो वाला आपका पॉइंट रहेगा ये ऊपर का है, ये आपका ऊपर का है, तो ये चौथा वाला पॉइंट है, सॉरी ये जो हमने लिख दिया ये गलत लिख दिया, ये 4th पॉइंट है, यानी 4th कोऑर्डिनेट है, ठीक है। क्योंकि ये देखेगा जेड डैश जेड की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही है, चौथा वाला है हमारा, ये 4 ऊपर जो आते हैं वो जेड प्लस होता है, उन सभी में जेड प्लस होता है, तो वो चौथा हो गया। लेकिन ये देखिएगा ये 8th है, इसमें पहला प्लस है और 2 माइनस है। अब देखिएगा तीसरा वाला, तीसरा इसमें हमको गिवन है 4 2 -5, यानी 4 2 और -5। अब आप देखिएगा हम एक्स पे चलेंगे, फिर बाई पे चलेंगे और फिर चल रहे हैं नीचे की तरफ। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ है आपका 5th ऑक्टेंट। यहाँ से हम अगले 4 लिखते हैं, पहले 4 ऊपर के लिख लेते हैं, फिर उसके अपोजिट साइड में 4 होते हैं, तो ये पहले 5वें नंबर हुआ था एक्स डैश बाई जेड डैश, ये हो गया आपका 5th। और देखिएगा इसमें 4th में क्या हमको गिवन है, 4th 1 2 3 4, 4 तो ये हो ही गया था। अच्छा 1 2 ये 4 था आपका, ये 4 था, तो ये 5th, 5th में आपका माइनस का 4 है और ये 2 है और ये माइनस का 5। अब हमें ये बताना ये कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट में लाई करता है, तो माइनस का 4 यानी जेड, ठीक है। और आपका ये जेड डैश अगला माइनस है, तो ये अगले 8 4 जो है उनमें पड़ेगा जाकर के। अब देखिएगा कौन सा होगा, एक्स डैश है और बाई ये है और जेड डैश, यानी ये आपका है 6th कोऑर्डिनेट। और ये किसने बता दिया, 5th में बता दिया, लिख दिया 6th, ये 5th में बता रहे हैं और लिख रहे हैं 6th, ये है हमारा 6th कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स डैश बाई एक्स डैश बाई और जेड डैश नीचे तरफ जाएंगे, तो ये हमारा 6th कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखिएगा 7th वाला ये इसमें 5th हो गया। अब 6th कोऑर्डिनेट क्या हमको गिवन है, -4 2 2, माइनस का 4 2 और 5, यानी दोनों लास्ट के प्लस के हैं। तो अब देखिएगा इसका ऑक्टेंट बताने के लिए हम क्या चलेंगे, कहाँ चलेंगे, माइनस ये एक्स डैश पे आइए, एक्स डैश बाई जेड डैश, एक्स डैश बाई जेड डैश, इसका मतलब है कि हम कौन सा लिख रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट। और देखिएगा 2 और बचे हैं इसमें, 7th में चलिएगा, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है और ये 6 है। इसका हमें ऑक्टेंट बताना किस में पड़ेगा जाकर, देखिएगा माइनस का एक्स लेकर चलेंगे और माइनस का बाई लेके चलेंगे और फिर ऊपर लेके चलेंगे, यानी ये हमारा थर्ड ऑक्टेंट। एक्स डैश एक्स डैश और बाई डैश और जेड भी प्लस का है, तो ये तीसरी वाला तो पड़ेगा जाके, इसके बाद ये चौथा आ जाता है एक्स बाई डैश जेड, ठीक है। अब देखिएगा इसी प्रकार से इसमें 8वां सवाल है, ये तो सभी माइनस है, तो 7th होगा, -2 माइनस का 4 -7, ये 7th कोऑर्डिनेट, ठीक। आप इसके मैच भी कर सकते हैं आंसर, की हो सकता है कोई गलत हो, तो अभी हम तुरंत का तुरंत आपको सही करवा सकते हैं। देखिएगा पहला हमारा फर्स्ट है, क्लियर है, फिर हमारा 4th ये भी क्लियर है, उसके बाद हमारा 8th है, ये भी क्लियर है, फिर हमारा 5th है, ये भी क्लियर है, ये 5th है, उसके बाद 6th है, ये भी क्लियर है, और फिर हमारा 2nd, और फिर 3rd है, और फिर हमारा 7th, सही है। मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उसी से हम इनको करते चलेंगे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है,
कि x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन प्लेन x y। तो जब x y को लेके चलेंगे तो ये x y प्लेन हो गया, उसमें क्या दिक्कत। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन x y प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, x y प्लेन में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे आपके, x का कोऑर्डिनेट होगा, y का कोऑर्डिनेट होगा, यानी प्लस प्लस और z का कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए। एक्स एक्स प्लस जेड का कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, यानी x का अगर हम एक्स वाई का वन वन मानते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स वाई और जेड का जीरो हो गया, एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो होगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमने एक्स वाई की वैल्यू को वन वन यूनिट मान के चलिए। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड इनटू द स्पेस ऑफ 8 ऑक्टेंट्स। ठीक, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। पहली एक्सरसाइज में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं उससे रिलेटेड था। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे, इस क्लास में पाए। दैट्स ऑल।